तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल त्रिशूल प्रेडिक्शन में। और आज का वीडियो है सप्त चिरंजीवी और कलयुगी अवतार का क्या होगा और किस लिए आएंगे और क्या विचारधारा से आएंगे, कैसे आएंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि क्या कलयुगी अवतार होगा। तो दोस्तों, जब भी कलयुग का अंत या भगवान कल्कि की बात आती है, एक नाम लगातार एक साथ जोड़ा जाता है, सप्त चिरंजीवी। ये वो 7 अमर पुरुष हैं जो कलयुग के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे और फिर एक दिन कल्कि अवतार के साथ मिलकर अधर्म का विनाश करेंगे। आज के वीडियो में हम जानेंगे कल्कि अवतार क्या है, 7 चिरंजीवी कौन कौन हैं और कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी का सच आखिर क्या है। ये सिर्फ एक कथा या आध्यात्मिक संदेश भी है। तो दोस्तों, सबसे पहले ये बात साफ कर लेते हैं। 7 चिरंजीवी यानी 7 ऐसे महापुरुष जिन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान मिला है। उनके नाम है हनुमान जी, राजा बलि, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, महर्षि वेदव्यास, अश्वत्थामा। ये सातों अलग अलग कथाओं में आते हैं, लेकिन एक चीज सामान्य है, इन्हें धर्म के गवाह और अधर्म के विरोधी माना जाता है। कल्कि अवतार, कलियुग का अंत। अब बात करते हैं कल्कि अवतार की, जो भगवान विष्णु के 10वें अवतार मतलब अंतिम अवतार के रूप में माने जाते हैं। गीता और पुराणों में भी लिखा है, जब जब अधर्म अपने चरम पर होगा और धर्म पूरी तरह डूब जाए, उस समय भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। इसका वर्णन इस तरह है, एक तेजस्वी और शक्तिशाली योद्धा जो घोड़े पर सवार होगा, जो कली रूपी अधर्मी राक्षसों भय का नाश करेगा। यह युद्ध सिर्फ खून खराबा नहीं, बल्कि युग परिवर्तन का एक प्रतीक है। यहाँ कलयुग खत्म होगा और सतयुग की ओर नया दौर शुरू होगा। यहाँ आता है वो सवाल, कल्कि अवतार और 7 चिरंजीवी का सच क्या है। पुराणों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत तक धरती पर जीवित रहेंगे और धर्म, ज्ञान और आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहेंगे। जब भगवान कल्कि धरती पर आएंगे, तब इन 7 चिरंजीवियों से उनकी भेंट होगी और वे उनका मार्गदर्शन, शस्त्र विद्या और ज्ञान और युद्ध रणनीति की सहायता देंगे। यानी कल्कि अवतार धर्म, पुण्य स्थापना और नेतृत्व और 7 चिरंजीवी सलाहकार, मार्गदर्शक और सहयोगी। ये मिलन केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि धर्म के रक्षकों का एक दिव्य संगम माना जाता है, जो अधर्म को खत्म करके सतयुग की और दुनिया को ले जाएंगे। अब वह सवाल जो सबसे रोमांचक है, कलयुग खत्म होने के बाद 7 चिरंजीवियों का क्या होगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस युग परिवर्तन के बाद जब कलयुग का अंत हो जाएगा और सतयुग की शुरुआत होगी, उस समय इन 7 चिरंजीवियों का काम भी पूरा हो जाएगा। कुछ कथाओं में भी यह भी माना जाता है, भगवान की आज्ञा से इनका लौकिक अमरता काल समाप्त होगा और वे मोक्ष या दिव्य लोक प्रवेश का रूप धारण करेंगे। यानी कि वो अपने अपने लोक में चले जाएंगे। शरीर स्तर की अमरता, आत्मा स्तर की मुक्ति। इस तरह से लोग जन्म मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त होंगे और फिर कभी धर्म अधर्म की लड़ाई में नहीं उतरेंगे। अब ये बात समझ लेना जरूरी है, ये पूरी बात पौराणिक धार्मिक मान्यता और आध्यात्मिक कथा है, ना कि वैज्ञानिक का ऐतिहासिक सबूत। भक्ति स्तर पर इसे इस तरह माना जाता है, कल्कि अवतार धर्म का अंत और धर्म पूर्ण स्थापना, 7 चिरंजीवी धर्म के अमर गवाह और दोनों का मिलन। एक बड़े आध्यात्मिक संदेश, अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, वह हमेशा नहीं चलता। धर्म रक्षक युग युग में उत्पन्न होते हैं और अंत में अधर्म का नाश सूर्य की तरह स्वाभाविक रूप से होता है। इसलिए इस सच को ज्यादातर लोग भक्ति दृष्टि से सत्य मानते हैं, ना कि फिजिकल या ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित सच के रूप में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आगे वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कल्कि अवतार, 7 चिरंजीवी
युग परिवर्तन और सनातन धर्म की ओर भी गहरी कथाएं आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए जय सिया राम।